अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान अज़ीम है जिसने हमें रमज़ान अल मुबारक की ये साआतें इनायत फरमाईं। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि हमें इन मुबारक सातों से कमा हक़्क़ुहू इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बक़रा की आयात 183 और 184 की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, ए मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, बच जाओ। रोज़ों के दिन गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा करे, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई शौक़ से नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रमज़ान अल मुबारक एक ऐसा महीना है जो अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे हमें अता किया है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम उस नेमत का शुक्र अदा करते हैं या नाशुक्री करते हैं। और इस नेमत का शुक्र ये है कि हम रमज़ान अल मुबारक का एहतराम करें, और रमज़ान अल मुबारक का एहतराम ये है कि हम रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखें। ना सिर्फ रोज़े रखें बल्कि पूरे रोज़े रखें, क्योंकि अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमा दिया है कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो रोज़ा तर्क कर सकते हो, लेकिन बाकी दिनों में वो गिनती पूरी करो।
मसलन अगर इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर 29 रोज़े हुए हैं और आपने 28 रोज़े रखे, तो आपने एक रोज़ा रखना है बाकी दिनों के अंदर। और अगर 30 रोज़े हुए हैं और आपने 28 रखे हैं, तो आपने 2 रोज़े रखने हैं। इसी तरह जितने रोज़े आपके कम हों वो आपने बाकी दिनों में पूरे करने हैं। पता ये चला कि रमज़ान के पूरे रोज़े रखना फ़र्ज़ है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने यह याद दहानी कराई है कि गिनती के दिन पूरे करने हैं, रमज़ान के रोज़े पूरे करने हैं। किसी वजह से आपका रोज़ा रह गया है, 2 वजूहात अल्लाह जल्ला मजदहू ने बयान फरमा दी कि अगर आप बीमार हैं या सफ़र में हैं तो रोज़ा तर्क कर दें, बाकी दिनों में अपने वो रोज़े पूरे कर लें। ये जो नेमत अल्लाह जल्ला मजदहू ने हमें अता की है, रमज़ानुल मुबारक की नेमत, तो इसका तकाज़ा है कि अब हम रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा करें, इस नेमत का शुक्र अदा करें, क्योंकि इस नेमत के बदले जो कुछ हासिल होने वाला है, इस नेमत के बदले जो कुछ हासिल होने वाला है वो हमारे वहमो गुमान से भी ऊपर है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं तुम पे, और महज तुम पे फ़र्ज़ नहीं किए, तुमसे पहली उम्मतों पे भी फ़र्ज़ किए। पता चला कि ये पिछली उम्मतों से ये सिलसिला चला आ रहा है, हर उम्मत पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो फरमाया कि ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और दोस्तान मोहतरम, ये तकवा का हुसूल, ये मुत्तकी बन जाना, ये इतना बड़ा अजर है। ये इस नेमत को, इस नेमत का शुक्र अदा करने के नतीजे में इतना बड़ा इनाम है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये इनाम किस कदर कीमती है, किस कदर अहम है। लिहाजा इस बात पे खसूसी तवज्जो रखें कि रमज़ान महज इसलिए नहीं आया कि हम सहरी को उठ के खाना खा लें और सूरज गुरूब हो तो मनपसंद मरगूब अशिया से अपनी अफ्तारी कर लें और ये दिन भर भूखा प्यासा रहने को, हम महज भूखा प्यासा रहने को हम रोज़ा समझ लें। दोस्तान मोहतरम, ये काफ़ी नहीं है। बेशक रोज़े के लवाज़मात में से सबसे बड़ा लाजिमा भूखा प्यासा रहना है, लेकिन ये महज भूखा प्यासा रहना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो इसका मकसद बताया गया है, रोज़ों के नतीजे में जो कुछ हासिल होता है उसका जो जिक्र किया गया है, तो उसके बहुत तकाजे हैं, और वो है तकवा। तकवा के बहुत तकाजे हैं जो इसी रोज़े की हालत में हमने पूरे करने हैं, तब तकवा हासिल होगा। और सबसे पहली बात, चूंकि भूखा प्यासा रहना है, तो याद रखें ये वो वाहिद अमल है, या ये वो अमल है जो उन उमूर में से है जिनमें रिया नहीं हो सकती, जिनमें रियाकारी नहीं हो सकती। आप नमाज में रियाकारी कर सकते हैं, आप
सदकात खैरात में रियाकारी कर सकते हैं, आप ज़िक्र व अज़कार में रियाकारी कर सकते हैं, आप अपना हुलिया बनाने में रियाकारी कर सकते हैं, आप हर काम में रियाकारी कर सकते हैं, रोज़े में रियाकारी नहीं कर सकते। रोज़ा है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब जिसका रोज़ा नहीं है वो कहता फिरे मेरा रोज़ा है, इसको रियाकारी नहीं करेंगे, कहेंगे इसको रियाकारी नहीं कहेंगे, ये झूठ है, ये किज़्ब है। रियाकारी वो होती है कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसकी नमाज नहीं हो रही, वो कह रहा है मैंने नमाज पढ़ी, नमाज नहीं हुई, क्योंकि वो रियाकारी कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ रहा। वो इसलिए पढ़ रहा है कि लोग उसे देखें और कहें ये तो पक्का नमाजी है, ये तो बड़ा परहेजगार है, ये तो बड़ा मोमिन है, ये रियाकारी है। लेकिन रोजे में ये बात नहीं हो सकती। रोजे में अगर आपने रोजा रखा हुआ है तो बस रखा हुआ है, अगर कुछ खाएं पिएंगे छुप के तो रोजा टूट जाएगा, रियाकारी नहीं हो सकती, रोजा नहीं रहा आपका। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रोजा भी रखा हुआ हो और वो रियाकारी हो, नहीं, वो रखा हुआ है तो फिर रखा हुआ है। इसलिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो ये रोजा अल्लाह के लिए है, आप अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहते हैं और अल्लाह फिर इसका अजर अता फरमाता है। और यकीन जाने जो शख्स इस नीयत के साथ रोजा रखता है कि मैं अल्लाह के लिए रोजा रख रहा हूं, हो नहीं सकता कि अल्लाह उसे अजर अता ना फरमाए, अल्लाह उसे अजर अता फरमाएंगे। और वो अजर तकवा है। ये तकवा क्या है दोस्तान मोहतरम? अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होना तकवा है। अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करना, जिन कामों से मना किया है उनसे रुक जाना, यही तकवा है। और फिर इसके दर्जात हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन तकवा क्या है? फरमाया जंगल में से, घने जंगल में से, झाड़ियां, खारदार झाड़ियों वाले जंगल में से अपने दामन को बचा के गुजर जाना तकवा है। जिस तरह कोई शख्स जंगल के अंदर खारदार झाड़ियों वाले रास्तों में अपने दामन को बचा के गुजर जाता है, इसी तरह इस दुनिया की रंगीनियों से, इस दुनिया की लज्जतों से बच बचा के गुजर जाना, अपने दामन को साफ सुथरा रख के गुजर जाना, अपने दामन पे कोई दाग ना लगने देना, यह तकवा है। अपने आप को दुनिया की आलाइशों से बचा के रखना, यह तकवा है। और इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही फरमाते हैं कि मैं बाज़ औकात हलाल कामों को भी अंजाम देने से गुरेज करता था, बाज़ औकात हलाल कामों से भी बचता हूं, उनको अंजाम देने से गुरेज करता हूं, ऐसा ना हो कि मैं हराम की तरफ चला जाऊं। यह तकवा का बहुत बड़ा दर्जा है, आम लोगों के लिए नहीं। जो तकवा में जितना बुलंद होता जाएगा उसके लिए
तकवा का रास्ता उतना दुश्वार होता जाता है। तो दोस्तान मोहतरम, तकवा का हुसूल रोजे का मकसद है, और ये तकवा आपकी जिंदगी के अंदर नमूदार होगा अगर आपने रमजान अल मुबारक की इन सातों के अंदर रोजे के हुकूक अदा किए, तो ये आपकी जिंदगी के अंदर ये तकवा नमूदार होगा। साल के बाकी 11 महीने महसूस होगा कि हां, ये शख्स मुत्तकी है, इसने तकवा इख्तियार किया है। आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा होगी। आप बेशुमार ऐसी आलाइशों से दूर हो जाएंगे जिनमें उनसे पहले मुलव्वस थे। इसीलिए फरमाया कि अगर तुम ये रोजे रखोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, इसमें तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और दोस्तान मोहतरम, ये भूखा प्यासा रहना, ये सबसे पहले तो आपकी सेहत पे असरात मुरतब करता है। साइंटिफिकली इसको देखें तो यह आपकी सेहत पे अच्छे असरात मुरतब करता है। और उसके बाद जब भूख और प्यास की शिद्दत महसूस होती है तो उस वक्त दूसरों का एहसास दिल के अंदर पैदा होता है। जो लोग भूखे रहते हैं, जो प्यास से बिलक रहे होते हैं, जिन्हें पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, उनके लिए दिल के अंदर एहसास पैदा होता है। और जब इंसान के अंदर दूसरों का एहसास पैदा होने लगे, समझो उसके अंदर तकवा वकू पजीर हो रहा है, उसके अंदर तकवा पैदा हो रहा है। अब उसे दूसरों का एहसास होता है। तो रमजान अल मुबारक के 30 दिन जब वो भूखा प्यासा रहता है, तो उसके इस भूखा प्यासा रहने से उसके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा हो जाता है कि फिर वो बाकी साल के 11 महीने उस एहसास के तहत लोगों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, मुआशरे के बेसहारा लोगों का सहारा बनता है। और ये चीज उसकी रूह को तकवीयत देती है, इससे उसकी रूह परवान चढ़ती है, नश्व नुमा पाती है। हमने रूह की ग़िज़ा की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। हमें हर वक्त अपने जिस्म की लगी रहती है, ये खाओ वो खाओ। बेशक खाना पीना, हलाल खाना पीना, तैयब खाना पीना जायज है। अल्लाह पाक ने ये नेमतें, खाने पीने की नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, लेकिन जिस तरह इस जिस्म के तकाजे हैं कि इसे अच्छी खुराक मिले, उसी तरह रूह के भी तकाजे हैं कि उसे अच्छी खुराक मिले। लेकिन हमें रूह की कोई परवाह नहीं। जिस्म फलते फूलते जाते हैं, रूहें मर रही हैं, रूहें कमजोर और नातवा हो गई हैं, बीमार हो गई हैं रूहें। उन्हें मुकव्वी करो। असल मामला तो उन्हीं के साथ होना है, उनकी फिक्र करो। ये जिस्म तो मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाएगा, मामला तो उस रूह के साथ है जिसकी हमें खबर ही नहीं, जिसकी हमें परवाह ही नहीं। उस रूह की फिक्र करें, उसको तवानाई बख्शें, उसको उम्दा ग़िज़ाएं फराहम करें। और सबसे उम्दा ग़िज़ा तकवा है, सबसे उम्दा ग़िज़ा तकवा है। उससे आपकी रूह तक़वियत पाती है, परवान चढ़ती है।
इस काबिल बनती है कि वो आगे जा सके, इस काबिल बनती है कि वो जन्नत में रहने के काबिल हो सके, वरना भटकती फिरेगी। कमजोर और नातवां रूह जन्नत तक नहीं पहुंच सकेगी। वहां ताकतवर रूह जा सकेगी। जिस तरह आप इस दुनिया के अंदर देखते हैं, कोई सफर करना हो, वो सफर वही तय करेगा जिसके जिस्म के अंदर जान है। किसी पहाड़ी को सर करना है, वही सर करेगा जिसके जिस्म के अंदर जान है। कोई मैदान है, कोई मार्का है, वो वही सर करेगा जिसके जिस्म के अंदर ताकत है। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, उस मैदान के अंदर भी, उस जहान के अंदर भी वो आखिरत का मार्का वही सर करेगा जिसकी रूह में कोई जान होगी, जिसकी रूह के अंदर कोई ताकत होगी। कमजोर रूहें आगे नहीं जा सकेंगी, आगे नहीं बढ़ सकेंगी, वो फासला नहीं तय कर सकेंगी। लिहाजा रूह की तरबियत पर तवज्जो दो, और रूह की तरबियत यही है कि उसे अच्छी ग़िज़ा फराहम करें। तकवा अल्लाह के आयद करदा फ़राइज़ को निभाएं, अल्लाह के मना करदा उमूर से मुजतनिब रहें। और याद रखें, तकवा ऐसी चीज नहीं है कि ये आपको दुनिया से बेजार कर दे। इसी दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के अहकामात पर अमल करना तकवा है। इस दुनिया से भागकर अपने आप को मुत्तकी समझना तकवा नहीं है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए तकवा इख्तियार करना है, और तकवा आपके अंदर मिस्कीनी और महकूमी पैदा नहीं करता। तकवा आपके अंदर मुजाहिदाना सिफात पैदा करता है, जमा मर्दी पैदा करता है, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल पैदा करता है। आपके अंदर वो दीनी गैरत और हमीयत पैदा करता है। दीन के तकाजे पूरे करने की इस्तिताअत पैदा करता है। तो तकवा एक मुसलमान की जिंदगी का लाजमी जुज है, और उसके हुसूल के लिए रमज़ानुल मुबारक की इन सातों से भरपूर फायदा उठाना हमारे लिए बेहतर है। दोस्ताने मोहतरम, मुत्तकी बनना, परहेजगार बनना, अल्लाह से डरने वाला बनना, ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक आपको वो ईमान मुयस्सर ना हो जिसके बलबूते पे आप तकवा इख्तियार करते हैं। वो ईमान होगा तब आप तकवा इख्तियार कर सकेंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू ने साहिबान ईमान को मुखातिब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो, दावा ईमान तो कर रहे हो, अब रमजान के रोजे भी रखो। रमजान के रोजे नहीं रखोगे, तुम्हारा दावा ईमान महज दावा होगा, क्योंकि ईमान के नतीजे में जो तकवा तुम्हारे अंदर पैदा होना है वो तो इस रोजे से पैदा होगा। और वो अगर तुम नहीं रखोगे, रोजों से भागोगे, तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा नहीं होगा। तुम महज नाम के मुसलमान रहोगे।
तुम्हारे अंदर कोई दीनी गैरत नहीं होगी। जहां दीन की बात होगी वहां बैठने से भी गुरेज करोगे, दीन का नाम भी सुनना गवारा नहीं करोगे। तुम्हारा दिल दीन से उचाट हो जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने में तुम्हें मजा नहीं आएगा। दीन की बात सुनने में तुम्हें मजा नहीं आएगा। दुनिया की लज्जतों से तुम्हारा दिल मामूर होगा, दुनिया में खोए रहोगे, नाम अल्लाह का लेते रहोगे, इताअत तागूत की करते रहोगे, इताअत नफ्स की करते रहोगे। लिहाजा लाजिम है कि दावा ईमान रखने के बाद हुसूल तकवा के लिए जद्दोजहद की जाए, अपनी तरबियत की जाए, अपने बच्चों की तरबियत की जाए, अपने अहले खाना की तरबियत की जाए, उनके अंदर तकवा पैदा किया जाए, अपने अजीजो अकारब के अंदर इस जज्बे को पैदा किया जाए। हर शख्स को तकवा की तलकीन की जाए। और तकवा याद रखें, महज भूखा प्यासा रहने से हासिल नहीं होगा। आपको अल्लाह जल्ला मजदहू ने यह जिस्म अता किया है। अब सुबह जब आप सहरी खा लेते हैं, फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद अब यह तो आपको मालूम है कि अफ्तारी तक आपने भूखा प्यासा रहना है। मैंने अर्ज किया, इससे आपके जिस्म को तो तकवीयत मिलेगी, लेकिन अब रूह का मामला है। रूह को तकवीयत तब मिलेगी जब आप रूह तक जो पहुंचने वाले जराए हैं, आपकी आंखें हैं, आपकी जुबान है, आपके कान हैं, आपके हाथ हैं, आपके पांव हैं, इनसे आप जो जो अमल भी करते हैं उसके असरात आपके जिस्म पर नहीं होते, आपकी रूह पर होते हैं। आप अपनी जुबान से जो कुछ बोलते हैं उसके असरात आपकी रूह पर होते हैं। तो पता चला कि सुबह सहरी से लेके अफ्तारी तक इस जुबान को भी काबू में रखना है। इससे कोई गीबत ना हो, इससे किसी की चुगली ना खाई जाए, इससे झूठ ना बोला जाए, किसी पर इल्जाम ना लगाया जाए। कोई ऐसा काम इस जुबान से ना किया जाए जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है। तब यह चीज आपकी रूह को तकवीयत पहुंचाएगी। इसी तरह आपके कान हैं, अपने कानों को बंद कर लें। लहवो लाभ से, लहवो लाभ के सुनने से अपने कानों को बंद कर लें। कोई ऐसी बात ना सुने जहां कोई ऐसी महफिल हो जहां लहवो लाभ का एहतमाम किया गया हो, फहाशी का एहतमाम किया गया हो, वहां ना जाएं, वहां ना बैठें। जहां बैठे हों, अगर वहां कोई ऐसी फोहश गुफ्तगू शुरू हो जाए तो वहां से उठ जाएं। अपने कानों को गंदी बातों से महफूज रखें, गलत बातें सुनने से अपने कानों को बचाएं, तब आपकी रूह को तकवीयत मिलेगी। आज के दौर में तो आंखों का तकवा इख्तियार करना बहुत मुश्किल हो गया है कि आजकल मोबाइल का दौर है। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। क्या खवातीन, क्या मर्द, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबके पास मोबाइल हैं। और ये मोबाइल ऐसी चीज है, बेशक इसके फवायद भी हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि आप रह नहीं सकते
वो चीजें देखने से जिनसे अल्लाह ने मना किया है। और उसके बाद बाजारों के अंदर जो आज माहौल है, हमारी खवातीन बेपर्दा होकर घूमती हैं, खवातीन के रश लगे हुए हैं मार्केटों के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, और एक मखलूत निजाम चल रहा है। तो वहां क्या आप अपनी आंख का तकवा कर सकेंगे? तो जरूरत इस अमर की है कि अपने जिस्म के हर उज़्व को अल्लाह की मना करदा चीजों से बचाएं, अपने हाथों को महफूज रखें, हाथों से ऐसा कोई काम ना हो जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है। अपने पांव को महफूज रखें, किसी ऐसे काम के लिए चल के ना जाएं जिससे अल्लाह ने मना किया है। और फिर इस पूरे जिस्म को अल्लाह की बंदगी में लगा के रखें। अगर ये 4-5 चीजें इन पर हम अमल पैरा हो जाएं और साथ रोजा भी रखा हुआ हो, तो अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें तकवा अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक हमें इस रोजे के मकासद अता फरमाएंगे। उसने वादा किया है कि ऐ बंदे, रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। तो दोस्तान मोहतरम, रमज़ान अल मुबारक की ये सातें हमें नसीब हुई हैं, हमें इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अपनी रूह की तक़वियत के लिए, अपनी रूह की नश्व नुमा के लिए और आखिरत के अंदर जन्नत के हुसूल के लिए हमें इस रोज़े के मकासद को हासिल करना है। हमें ये तकवा इख्तियार करना है। हमें अल्लाह के आयद करदा अहकामात की पाबंदी करनी है। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाएं और हमें कमा हक़्क़ुहू रमज़ान अल मुबारक के ये समरात समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबे दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फ़कत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमगो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े और गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिर कवारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाएं। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए
हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।